देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही थी कि इन 5 राज्यों के परिणाम जो भी आएंगे वो आने वाले लोकसभा चुनावों का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। इस समय हम आपको हिमाचल प्रदेश से एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ हैं। और मैम, पहला सवाल, जिस तरह अब 4 राज्यों के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी उसमें लीड करती दिख रही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या अब उसका मार्ग जो है वो टफ होने वाला है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चुनाव है, जरूरी नहीं है कि वो इन स्टेट्स का रुझान देख के ही लोग वोट करेंगे। लोगों ने पहले ही मन बना लिया है। लोग मोदी सरकार से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उसके कुछ कारण है जिनको मैं बताना आपको चाहती हूँ कि मोदी जी ने खुद लोगों से वायदे किए थे। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात करें, हिमाचल प्रदेश में स्वयं प्रधानमंत्री जी 7-8 बार आए जब इलेक्शन हो रहे थे। हिमाचल प्रदेश को बखूबी जानता हूं, मैं यहाँ का प्रभारी भी रहा हूं और मैं यहाँ की स्थिति से भलीभांति परिचित हूँ। हिमाचल प्रदेश को मैं अपना दूसरा गृह मानता हूँ। हमें अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने आपदा के समय में अपने दूसरे घर की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने ना हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, ना ही उन्होंने आर्थिक तौर से मदद की। तो ये एक बहुत निराशाजनक बात है और लोग भी इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, आपको क्या लगता है हिमाचल पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, वो तो स्टेट्स की बात थी। हिमाचल प्रदेश भी तो हमने जीता, तेलंगाना भी तो हमने जीता और स्टेट्स में भी हम सफल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इन रुझानों को देख के ही ये नहीं कहा जा सकता कि अगला ट्रेंड कैसा रहेगा। ठीक, ये बात ठीक है कि मोदी कहीं ना कहीं हमसे, उनकी जो वर्किंग है हमारे से बेटर है। उनके वर्कर्स रात दिन पार्टी के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर अपनी बात लोगों के बीच में रख रहे हैं, उससे वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करके अपना वोट हासिल कर रहे हैं। पर जहां तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्र में कम से कम 30 पार्टियों का गठबंधन बन चुका है और वो सभी मोदी सरकार से निराशजनक है और उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि इस व्यक्ति ने बहुत हमारे को भ्रमित किया, बहुत कुछ कहा, पर कुछ भी धरातल पे नहीं नजर आ रहा। और वो भी अब चाहते हैं कि अगर हमको देश को बचाना है तो हमें अवश्य बदलाव लाना होगा। तो आज वो भी इस बात को मन में ठाने हुए हैं। वो 24 का इंतजार कर रहे हैं कि 24 के इलेक्शन आएंगे तो हम अवश्य अपनी अपनी पार्टियों को जिताकर भेजेंगे। इन 5 राज्यों में जब चुनाव आ रहे थे तो हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में भी ये चर्चाएं हो रही थी कि हिमाचल से कोई भी कांग्रेस नेता स्टार प्रचारक के रूप में अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। इसमें तर्क ये दिया जा रहा था कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में तो अपनी गारंटियां पूरी नहीं की, इसलिए हिमाचल प्रदेश से कोई बड़ा नेता अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार पर नहीं गया। आपकी राय? देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ कि जहां तक हमने गारंटीज की बात की है, ओपीएस हमने लागू किया। महिलाओं को जो हमने देने की बात की थी उसको भी हम लागू करने जा रहे थे अगर ये आपदा ना आती। आपदा आ गई जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल एड प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या केंद्र सरकार से ना मिलने की वजह से हमें किस तरीके से जुगाड़ करके वो पैसा हमने इकट्ठा किया। माननीय मुख्यमंत्री ने 4,500 करोड़ की धनराशि डाइवर्ट की और लोगों को राहत देने का काम किया, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा विलंब हुआ है। और जैसे ही हमारी स्थिति सामान्य होने लगेगी हम अवश्य इन गारंटीज को भी पूरा करेंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर अन्य राज्यों में क्या आपको बुलाया गया था, या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या किसी कांग्रेस के बड़े नेता को? देखिए, मुझे उनका तो पता नहीं कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की डिमांड आई कि नहीं। मेरे को किसी ने नहीं कहा, तो मुझे जब तक किसी की डिमांड ना आए या आपकी मांग नहीं है तो फिर वहां जाना ऐसे तो ठीक नहीं लग रहा। लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक हैं, आपको लगता है कि संगठनात्मक तौर पर अब कांग्रेस को थोड़ा सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह अब इन 4 राज्यों के आज रुझान सामने आ गए हैं तो आने वाले समय के लिए रास्ता भी तो कठिन होगा। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं सुधार की गुंजाइश है? नहीं, वैसे सुधार तो हम डे 1 से कर ही रहे हैं। कहीं कहीं जहां हमें कमियां लग रही थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री ने काफी अपॉइंटमेंट्स भी की है, लोगों को पद भी दिए हैं और आने वाले समय में भी हम जो हमारे पार्टी वर्कर है उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए हम अवश्य
उनको भी अच्छे पद देंगे ताकि कार्यकर्ताओं में भी जोश आए और उसी जोश से वो आगे 2024 के चुनाव में काम करें। आपने नियुक्ति की बात की। कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉली लॉज कैंप से एक महत्वपूर्ण नियुक्ति या फिर हम यूं कहें कि पहली नियुक्ति हुई है। अन्य कार्यकर्ताओं के लिए भी अब कोई गुंजाइश है क्या? क्योंकि जब आप अभी भी लोगों से मिलने अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा कर रही थी, आप अलग अलग जगहों पर घूम रही थी, तो एक चर्चा और हो रही थी कि प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य सिंह अकेले ही घूम रहे हैं। क्या सरकार आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार के बिना तो हमारा भी चलना मुश्किल है। संगठन और सरकार मिलजुल के ही सरकार प्रदेश के काम कर रही है और हमने जो सरकार ने हमारा सहयोग किया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है, उसी जोश को लेकर हम जनता के दरबार में जाते हैं। देखिए, एवरीबडी कैन नॉट बी इन द सेम स्ट्रीम। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, उनका काम कुछ और है। ही हैज टू सिट इन द ऑफिस, ही हैज टू डील विद द पीपल, ही हैज टू लुक इनटू हिज सीएम ऑफिस, हाउ इज इट रनिंग। जो मंत्री है उन्होंने अपने अपने विभाग देखने, अपना अपना कार्य क्षेत्र को देखना है। और जहां तक मेरी बात है, बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट और बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और लोगों से अपनी बात करूं, लोगों का थैंक्स भी करूं और अगले चुनाव की बात भी उनसे करूं। हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव को लेकर एक और बात हो रही है कि अब कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। आप इसका समर्थन करती हैं? देखिए, लेट्स सी व्हाट द सिचुएशन कम्स। अभी तो बहुत जल्दी है ये बात बोलने। किसको सरकार किस पे निर्णय करती है, किसको मैदान में उतारती है, दैट वी हैव टू सी कि विनेबिलिटी किसकी है। मतलब आप चाह रही हैं कि दिग्गजों को मैदान में उतारा जाए? ऑब्वियसली बड़े लीडर्स होंगे वही जीत पाएंगे ना। इट इज नॉट कि कोई छोटे लीडर को हम खड़ा कर दें तो वो इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन जीत सकता है। 17 हलकों से एक पार्लियामेंट्री हलका बनता है। 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिलाकर काम करना है, जगह जगह जाना है, लोगों का मैंडेट लेना है, आप कितने एक्सेप्टेबल हो, लोग कितना आपको मानते हैं, दैट इज ऑल्सो मेनी थिंग्स हैव टू बी सीन। और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो टिकट जिसको देना होगा वो फैसला हाईकमांड करेगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह इस समय हमारे साथ थी। बात लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही थी और जिस तरह आज रुझान आ रहे हैं, 5 राज्यों में चूंकि चुनाव थे, 4 राज्यों के जिस तरह रुझान आ रहे हैं उन सभी पर हमने बातचीत की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।